हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? मैं नीतू अग्रवाल, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड टैरो रीडर एंड रेमेडियल एक्सपर्ट। आज मैं आपके लिए बहुत सुंदर कोर्स लेके आई हूँ, दैट इज ज़ेबू सिंबल। तो ज़ेबू सिंबल्स क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, इनको हम कैसे यूज कर सकते हैं, कितने तरह के ज़ेबू सिंबल्स होते हैं, तो आई विल टेल यू ऑल दिस थिंग कि इनका क्या पर्पस होता है, तो कैसे हम अपने रिजल्ट्स ओरिएंटेड कर सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी मतलब थिंग्स विच वी कैन प्लान अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो आज सबसे पहले मैं बताती हूँ कि ज़ेबू सिंबल्स होते क्या हैं, या फिर मतलब इनका हमारी लाइफ में किस तरह से ये रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ज़ेबू सिंबल्स जो है 2002 में इनका ओरिजिन हुआ है, और इनको मतलब बहुत अच्छी तरह से टेस्ट करके फिर उसके बाद इसकी एक बुक पब्लिश करी गई, जिसके थ्रू हमने बहुत सारी अपनी मोडेलिटीज को इसको अप्लाई करा और हमें उससे बहुत सुंदर सुंदर रिजल्ट्स आए हैं। तो ठीक है, तो ज़ेबू सिंबल्स कैसे काम करते हैं? ज़ेबू सिंबल्स कैसे काम करते हैं कि जैसे कि हमें पता है कि जो यूनिवर्स है वो हमारी भाषा को नहीं समझता, कि वो लैंग्वेज, वो किसी भी तरह की लैंग्वेज को नहीं समझता, वो या तो फ्रीक्वेंसीज को समझता है या फिर वो सिंबल्स को समझता है, कि अगर कोई सिंबल हम यूनिवर्स में ड्रॉ करते हैं तो वो उन सिंबल्स को समझता है। तो इस तरह से जो ज़ेबू सिंबल्स है वो हमारे लिए बहुत सुंदर तरह से काम करते हैं। तो हमारी जो ज़ेबू सिंबल्स हैं, इनको किस तरह से मतलब यूज कर सकते हैं, क्या इसका पर्पस है, तो क्यों हमें मतलब इसको यूज करना चाहिए। क्या कहते हैं कि जैसे मैंने अभी बताया कि आपको जो ज़ेबू सिंबल्स हैं वो हमारे लिए क्या कैसे काम करते हैं, कि वो हमारे लिए बहुत सुंदर मतलब ये हमारा यूनिवर्स के साथ कनेक्शन करवाते हैं। यूनिवर्स से कनेक्शन कैसे करवाते हैं? यूनिवर्स से कनेक्शन इस तरह से करवाते हैं कि जब हम मतलब हमें पता है कि एंजल्स होती है, हमारे देवताज होते हैं, कि जो जब भी हम कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं तो वो जो हमारे देवताज हैं, हमारे एंजल्स हैं, वो सब इन चीजों को सुन रहे होते हैं, वो हमारी मैनिफेस्टेशन में बहुत हेल्प करते हैं, है ना। तो एंजल्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ज़ेबू सिंबल्स की हेल्प लेनी पड़ती है। कि जब भी हम एंजल्स के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो हमें ज़ेबू सिंबल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इसी तरह से तो ये एंजलिक कम्युनिकेशन, आपको पता है एंजल गैब्रियल होते हैं, रेफेल होते हैं, तो देयर आर मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजल। तो इस तरह से हमारी जो एंजल्स होती हैं वो हमारे लिए बहुत सुंदर मतलब कम्युनिकेशन गैप नहीं रहने देते, कि जिस तरह की भी एंजल को हम अपने लिए इन्वॉक करना चाहते हैं वो एंजल्स जो है हमारे पास आती हैं ज़ेबू सिंबल्स के थ्रू, और हम उनको अपना मैसेज कन्वे करते हैं। सेकंड है हमारा एनर्जी वर्क, कि किस तरह से हमारी एनर्जी, अगर अगर हमारी बॉडी में कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी चक्रा ब्लॉक है ना, मान लो कोई हमारा रूट चक्रा ब्लॉक है, या फिर हमारा थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सस, या फिर कोई भी अगर हमारा चक्रा ब्लॉक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि अगर हम उसके ऊपर जो कि हमारा ज़ेबू सिंबल है, अगर उसको हम ड्रॉ करेंगे अपने बॉडी पार्ट के ऊपर, तो डेफिनेटली इट विल गिव अस अ पॉजिटिव रिजल्ट, कि हमें बहुत सुंदर पॉजिटिव रिजल्ट देता है। कि जब भी हमारी किसी भी तरह की एनर्जी किसी भी चक्र में ब्लॉकेज होती है, तो अगर हम वहां पे अपनी एनर्जी लेवल को स्टैंड करना चाहते हैं, वहां पे अपनी एनर्जीज को पॉजिटिवली हाई करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे क्या रहता है कि ये हमारे एनर्जीज को बहुत अच्छी तरह से फ्लो करवाते हैं। तो नेक्स्ट आता है कि जो हमारे ज़ेबू सिंबल्स होते हैं, कि किसी को पता भी नहीं लगता कि हमने किस तरह से अपने ज़ेबू सिंबल्स को के ऊपर काम कर रहे हैं, और किस तरह से ये हमारी एनर्जीज को एनहांस कर रहा है। तो बहुत सारी इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हमने सिंबल्स बनाए हुए हैं। जैसे कि अभी मतलब मैंने एक सिंबल ड्रॉ करा हुआ है, तो जब मैंने ये सिंबल अपनी बॉडी पर ड्रॉ करवाया था, क्रेविंग इसकी मतलब जब मैंने इसकी कार्विंग करवाई, एम्बॉसिंग कह लो, कार्विंग कह लो, जो भी, जब मैंने इसको इसको बनाया था, तब आई वॉज नॉट इन दैट, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था कि मुझे इस फील्ड में आना है या मैं इस फील्ड में प्रोफेशनली काम करूंगी। आई वॉज नॉट इन दैट प्रोफेस मतलब, है ना। तो बट जब से मैंने इस सिंबल को अपनी बॉडी पार्ट पे ड्रॉ करा है, तो मुझे अपनी लाइफ में इतने इन दिस इज अ सिंबल ऑफ इन्फिनिटी, है ना। इन्फिनिट के साथ यहाँ पे म्यूजिक भी है, यहाँ पे हार्ट भी है, और यहाँ पे हमारी हार्ट के मतलब वेन्स भी है ना, तो जो हमारी हार्ट बीट रहती है, तो दैट इज ऑल्सो है ना देयर। तो इस तरह से मतलब जब से मैंने इसको अपनी बॉडी पे कार्विंग करवाई है, तो मेरा मतलब थॉट प्रोसेस इतनी ड्रास्टिकली, आई हैव सो मेनी चेंजेस। तो बहुत ड्रास्टिकली मुझे अपनी मतलब थॉट प्रोसेस में चेंजेस दिखाई दिए, कि मेरे को कुछ ना कुछ, क्योंकि आई वॉज एम्बिशियस,
कि मैं उस टाइम बहुत शुरू से ही बहुत ज्यादा एम्बिशियस थी कि मुझे कुछ करना है करना है करना है, बट आई वॉज नॉट इन दैट डायरेक्शन कि मुझे कहाँ पे क्या करना चाहिए। आई एम अ गुड टीचर ऑल्सो, मतलब आई एम ऑल्सो, मतलब अपने टाइम पे मैं अपने टाइम पे अच्छी मतलब पोस्ट में करा हुआ है मेरा, अच्छा मतलब टॉपर्स में थे, आई वॉज वन ऑफ द टॉपर ऑन माई बैचेस एंड ऑल दैट। तो मतलब इस तरह से जितने भी जो ये चीजें होती है, ये हमें सामने वाले को लगता है कि इन्होंने अपने आप को मॉडर्नाइजेशन किया हुआ है, बट ये टेक्निक्स इतनी सुंदर तरह से काम करती है कि इनको करने के लिए हमें किसी भी तरह की मतलब सामने वाले को पता भी नहीं चलता, और हम इससे निकल भी जाते हैं बहुत इजीली, हम इन चीजों से निकल जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा क्या कहते हैं, हीलिंग। हीलिंग में बहुत अच्छी तरह से, जैसे मैंने बताया कि जब भी कोई रेकी हीलिंग करता है या कोई चक्रा बैलेंसिंग करता है या कोई परानिक हीलिंग करता है या हम किसी को भी किसी भी तरह की हीलिंग, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, सिंबल्स। अगर रेकी में देखा जाए तो चौकर एंड ऑल दैट, मतलब देयर आर डिफरेंट सिंबल्स इन हीलिंग के प्रोसेस में। तो यहाँ पे हमारे पास 88 सिंबल्स है, और 88 सिंबल्स का अलग अलग बॉडी पार्ट है, और एवरी बॉडी पार्ट के ऊपर हमें वो रिजल्ट दिखाई देता है। जितने भी हमारे सिंबल्स हैं उनके अलग अलग जेमस्टोन्स होते हैं, उनके अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनका अपना एक कलर होता है। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स मैटर इन दैट वे। ठीक है, नेक्स्ट है मेडिटेशन। जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, कई बार क्या होता है, हमारे चक्रा ब्लॉक्ड होते हैं या कुछ होता है, तो हम मेडिटेशन के टाइम पे क्या कर पाते हैं, तो उसको सॉर्ट आउट नहीं कर पाते कि क्यों मेरा ये ऐसा काम हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो हम उस काम को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे होते अपने लिए कि क्यों मेरी ब्लॉकेज आ रही है या किसकी वजह से। तो क्या कर सकते हैं हम उस टाइम पे, मेडिटेशन के टाइम पे, कि जिस भी तरह की हमारे साथ, अगर हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक है, तो हम वहां पे अपना हार्ट के लिए सिंबल बना सकते हैं, है ना। तो किसी भी तरह से मतलब हम उसको कर सकते हैं। बहुत इसके बहुत सुंदर सुंदर यूजेस हैं इसको यूज करने के लिए। तो नेक्स्ट आता है कि मेडिटेशन के टाइम पे एवरीडे लाइफ पे नहीं, एवरीडे लाइफ में कैसे, कि जब हमारा कोई काम हमारा नहीं भी बन रहा होता, कोई काम नहीं बन रहा होता, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही होती, या फिर हमारी मनी की ब्लॉकेजेस हो जाती है, या फिर हमारे पास किसी भी तरह के बहुत सारे मतलब किसी भी तरह के और तरह के ब्लॉकेज है, कोई रिलेशनशिप हो जाता है, कोई कम्युनिकेशन हो जाता है, कोई हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, है ना। तो उस टाइम पे एवरीडे की लाइफ में बच्चे अपने एग्जाम्स में अच्छा प्रोग्रेस नहीं दे रहे हैं, है ना, तो इस तरह के अगर कोई भी कम्युनिकेशन गैप आता है हमारी लाइफ में या कुछ भी आता है, तो उस टाइम पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने अपनी वर्कशॉप्स करनी है, वर्कशॉप्स या क्लासेस को लगाना है, कि कई बार होता है कि मेरी ये वर्कशॉप बहुत अच्छी जाए, है ना, तो उस टाइम पे क्या रहता है कि हम उस टाइम पे भी इन जीबू सिंबल्स को यूज करके, उस तरह के मतलब यूज करके हम इनसे अपने लिए पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा ऑनलाइन मतलब फ्लो बढ़े, कि हम अपने आप को ऑनलाइन कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो किस तरह से हम ऑनलाइन अपनी चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो उन सब चीजों के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए भी हम अपने लिए जीबू सिंबल्स का यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है कि इतने सारे इसके यूजेस हैं, है ना, इतना सब कुछ इसके यूजेस हैं, तो कैसे हम इन यूजेस को मतलब अपने लिए कैसे यूज कर सकते हैं, है ना। तो कहाँ कहाँ इनका यूज होता है, तो कैसे हम इसकी कार्विंग कर सकते हैं, या फिर किस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, कौन सी चीज के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो मैं बताती हूँ कि सबसे पहले मैंने बताया कि 88 जिबू सिंबल्स है, और हर एक जिबू सिंबल जो है ना, वो क्या है, अलग अलग बॉडी पार्ट के ऊपर, कोई लेफ्ट बॉडी पार्ट पे रहता है, कोई कहीं पे, कोई मतलब अलग अलग बॉडी पार्ट्स, कोई हार्ट चक्रा पे रहता है, तो कोई मतलब सबके अपने अपने बॉडी पार्ट्स हैं, सबका अपना अपना क्रिस्टल है, अपना अपना कलर है। जोन से भी आप अपने लिए कुछ भी, अगर हेल्थ को अपने लिए मैनिफेस्ट करना चाहते हो, रिलेशनशिप को करना चाहते हो, जॉब को, फाइनेंसिस को, किसी भी चीज को जब आप अपने लिए मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो डेफिनेटली क्या रहेगा, ये हमारे लिए मतलब काम करेगा। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले बोला कि बॉडी पार्ट पे ड्रॉ कर सकते हो आप इसको। ठीक है, नेक्स्ट थिंग आती है हमारी पेपर के ऊपर। जब मैंने कितनी बार हमने जब भी अपने अबंडेंस चेक बनाए हैं, है ना, तो पेपर के ऊपर ड्रॉ करके हमें कितनी अच्छी तरह प्रॉस्पेरिटी, ग्रेटिट्यूड, मतलब रुपीज, लव, सब कुछ, मतलब कि मुझे अपनी लाइफ में क्या क्या चाहिए, मुझे हेल्थ, वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी चाहिए अपनी लाइफ में। ठीक है, तो इस तरह से हमने, जब भी हमने अपने कोई भी विश मैनिफेस्टेशन करी है, चाहे वो हमारी सिजिल्स रही हैं, चाहे कैंडल्स मैजिक रही हैं, या कुछ भी रहा है, तो उसके ऊपर हमने इसको ड्रॉ करके अपने लिए बहुत सुंदर
मतलब इसको मैनिफेस्ट कर रहा है बहुत अच्छी तरह से, पेपर्स के ऊपर इसको बहुत सुंदर ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने घर को किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर अपने बच्चों के लिए अबंडेंस अट्रैक्ट करने के लिए। द थिंग इज दैट कि ये जितना भी हमारी ये चीजें हैं, इट वर्क्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ किसके ऊपर, फेथ के ऊपर, कि जितना हमारा फेथ स्ट्रांग होगा, जितना हमारी मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग होगी, उतना ही ज्यादा ये चीजें हमें क्या करेंगी, रिजल्ट पॉजिटिवली देंगी। ठीक है, तो इस तरह से मतलब अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए आप कर सकते हो। ठीक है, कि उसके आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो अपनी ज्वेलरी के ऊपर, जैसे कि अभी ये ज्वेलरी जो मैंने वेयर करी हुई है, तो आप देखोगे कि इसके ऊपर भी मैनिफेस्टेशन का ट्री बना हुआ है, विश मैनिफेस्टेशन का ट्री बना हुआ है। क्योंकि जब भी मैं अपने लिए कोई भी चीज परचेज करती हूँ, तो मैं उसके लिए बहुत मतलब कॉन्शियस रहती हूँ कि किस तरह की उसके ऊपर चीजें बनी हुई है, क्या वो पॉजिटिवली इम्पेक्ट करेंगी या नेगेटिवली इम्पेक्ट करेंगी। तो ये चीजें बहुत मतलब मैटर करती हैं। अगर आपको अपनी ज्वेलरी को एनहांस करना है, आप चाहते हो कि आपकी चीजें बहुत मतलब बढ़े, आपकी चीजें बढ़े, आपके पास ज्वेलरी की स्टॉक बढ़े, आपके पास अलग अलग चीजों की अबंडेंस आए, तो उस तरह से आप इसको अपनी ज्वेलरी के ऊपर भी एम्बॉस करवा सकते हो। ठीक है, मतलब उस तरह का आप डिजाइन अपने ज्वेलर से बनवा सकते हो या कुछ भी, है ना। नेक्स्ट है हमारा स्टोन्स के ऊपर, स्टोन्स। तो जिस भी तरह के क्रिस्टल्स होते हैं, अगर हम पायराइट के ऊपर मतलब अगर पायराइट के ऊपर हम अबंडेंस का सिंबल ड्रॉ करवा दे या मनी का सिंबल ड्रॉ करवा दे, तो डेफिनेटली इट विल वर्क, बहुत सुंदर हमारे लिए काम करेगा। तो जितने भी हमारे क्रिस्टल्स, अगर रोज क्वार्ट्ज के ऊपर हम हार्ट का साइन बनवा दे, लव का बनवा दे सिंबल, तो डेफिनेटली जीबू सिंबल बनवा दे, तो ये क्या है, बहुत सुंदर हमारे लिए काम करेंगे। जैसे कि आपने, जिन्होंने ऑलरेडी मेरे से कैंडल रिचुअल्स करा हुआ है ना, तो कैंडल्स के लिए भी ये बहुत सुंदर काम करता है। कि जब हम अपनी कोई भी कैंडल, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जितनी बार हमने कैंडल्स करी हैं, उतनी बार हमने कैंडल्स के ऊपर अलग अलग तरह के सिंबल्स ड्रॉ करे हैं, है ना। ये मैंने बहुत बार अपनी क्लासेस में आप लोगों को पहले भी बताया है कि किस तरह से हम कैंडल्स के ऊपर, अगर हम इनवाइटिंग स्ट्रोक कर रहे हैं या फिर हम बैनिशिंग स्ट्रोक कर रहे हैं, तो किस तरह का स्ट्रोक हम अपने लिए, कि अगर हम अपने लिए पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करें या फिर अपनी नेगेटिविटी रिमूव करें, तो किस तरह से वो चीजें हमारे लिए काम करती हैं। तो दिस इज कैंडल रिचुअल्स, कि कैंडल्स के ऊपर भी हम ड्रॉ करके इन चीजों को यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फैब्रिक। फैब्रिक चीज जिस तरह से मैंने अभी कह रही हूँ कि फैब्रिक के ऊपर जो हमारे डेली रूटीन वेयर के क्लोथ्स होते हैं, उनके ऊपर हम अपनी सिंबल्स को हवा में ही, मतलब जरूरी नहीं है कि हम इसको कलर्स के साथ भी ड्रॉ करें, या अगर हमने किसी बॉडी पार्ट पे या प्रॉपर किसी उस पे करना है, तो उस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है कि हमारा इसको यूज करने के किस किस तरह से हम इसको यूज करते हैं। लेट्स डू द समथिंग, कि मैं आपके लिए एक जिबू सिंबल बताऊं कि किस तरह से हमारा जिबू सिंबल होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि जीबो सिंबल्स हीलिंग की लैंग्वेज को समझते हैं, कि मतलब हमने अपने सिंबल्स को एक हीलिंग की लैंग्वेज में मतलब करा हुआ है। तो जितने भी हमारे सिंबल्स हैं, वो हमें एक हीलिंग प्रोवाइड करते हैं। बहुत सुंदर ग्रेसफुली डिजाइंड है। इस सिंबल है स्पेशल मीनिंग एंड मैसेज ऑफ होप, लव एंड एनकरेजमेंट फ्रॉम एंजल्स। जीबो सिंबल्स आर एंजलिक सिंबल्स एंड दे कैरी एंड जनरेट देयर ओन एनर्जीज। ठीक है, हर एक सिंबल का। अब सबसे पहले हम कहते हैं अबंडेंस। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, अबंडेंस का सिंबल है, तो दिस इज अ सिंबल ऑफ अबंडेंस। तो अबंडेंस का जो सिंबल है हमारा, है ना, तो ये क्या है, मतलब कि अगर हमें अपने आप से बहुत सारी अबंडेंस चाहिए,
क्योंकि जब भी मैं अपने लिए कुछ भी मतलब करती हूँ, मैनिफेस्टेशन करती हूँ, तो उसमें मैं अबंडेंस को जरूर ड्रॉ करती हूँ कि अगर मैं पॉजिटिव वाली मैनिफेस्टेशन कर रही हूँ तो उसमें पॉजिटिवली अबंडेंस को ड्रॉ करती हूँ। तो इससे क्या होता है कि इसका मतलब जो है कि आपको कैसे अपने लिए अबंडेंस ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, कि जब भी मतलब इनको ड्रॉ करने के क्या रूल्स होते हैं, कैसे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग मैं इसको बहुत डिटेल में बताऊंगी। इनको कैसे आपको चार्जिंग करनी है, किस तरह से आप इसको मैनिफेस्टेशन के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई विल डिटेल टेल यू इन डिटेल, ठीक है। तो दिस इज अवर अबंडेंस फिल्टर। तो कभी भी जब भी हमने जीबू सिंबल ड्रॉ करना है, तो जब भी हमने ड्रॉ करना है तो हमने इसको एक ही डायरेक्शन में ड्रॉ करना है, हमने इसको अलग अलग डायरेक्शंस में ड्रॉ नहीं करना, ठीक है।